टू लव और नॉट टू लव, ये कोटेशन तो मैंने बचपन में बहुत सुनी थी, परंतु टू ऑपरेट और नॉट टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेशन करना चाहिए या ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये सवाल हर सर्जन के हर केस से पहले ज़रूर आता है। परंतु वो क्या डिसीजन लेते हैं, एक आज ऐसे ही केस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या मैंने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन करना चाहिए या ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। वो ऐसे 4 कौन से सवाल हैं जो मैं हर सर्जरी से पहले पूछता हूँ। और एक और सबसे बड़ा सवाल ऐसा जो हर ऑर्थोपेडिक सर्जन के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह डाल देता है। मार्केट में जाते हुए एक बार एक बहुत बड़ी हरियाणा की मंत्री ने मुझसे पूछा कि क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ ऑपरेशन करना चाहते हैं। उस सवाल ने मेरे दिल पे और मेरे मस्तिष्क पे कई दिनों तक दस्तक दी, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस सवाल को मैं कैसे डिसीजन लेता हूं और ये कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी अगर आपको किसी ने सर्जरी के लिए बोला है। मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, और हज़ारों ऐसी नी, ACL रिप्लेसमेंट और शोल्डर इंजरीज ठीक करने के बाद मैं आपको हर छोटी से बड़ी बात बताने वाला हूं जो आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगी। जिस मरीज की मैं बात कर रहा हूं वो है एक 60 साल के व्यक्ति जिनका PCL लिगामेंट टूट गया है। MRI चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इनका PCL लिगामेंट टूट गया है, पर एक्सरे धीमे से कानों में बोल रहा है इनको तो अर्थराइटिस है, ग्रेड 4 अर्थराइटिस है। तो सर्जरी हेल्प करती है या सर्जरी हार्म करती है? इस मरीज में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या मुझे इस मरीज की जो MRI रिपोर्ट कह रही है कि PCL लिगामेंट टूटा हुआ है, इसको ऑपरेट कर देना चाहिए, या एक्सरे जो चुपके से कान में कह रहा है मुझे उस बात को सुनना चाहिए? और क्या मैं निर्णय लेता हूं, और बाकी सर्जन क्या कर रहे हैं ऐसे केसेस में जिससे उनके पेशेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं? तो अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके घुटनों में दर्द है, या आपके परिवार में किसी को कोई भी लिगामेंटस इंजरी हुई है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आर्थ्रोस्कोपी तो एक लेटेस्ट एक साइंस है जो अभी पिछले 20 से 30 साल में पनपी है या एडवांस हुई है, जिससे घुटना बिना खोले या दूरबीन से मैं सर्जरी करता हूं। परंतु आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के ऑपरेशन से पहले जब ये प्रणाली या ये सर्जरी एडवांस नहीं थी तो लोग क्या करते थे? क्या लोग जिंदा नहीं रह पाते थे? तो हर सर्जरी से पहले मैं 4 सवाल पूछता हूं। सबसे पहला कि जो दर्द हो रहा है वो किस चीज की वजह से हो रहा है? वो लिगामेंट की वजह से इंस्टेबिलिटी हो रही है या अर्थराइटिस की वजह से दर्द हो रहा है? दूसरा सवाल, डिसेबिलिटी किस वजह से हो रहा है, यानी कि जो लिगामेंट टूटा है उसकी वजह से क्या इंस्टेबिलिटी आ रही है, पैर में लचकपन आ रहा है, या पैर लॉक हो रहा है, या पैर में स्टिफनेस आ रही है? तीसरा सवाल, अगर मैं लिगामेंट को ठीक कर देता हूं तो क्या इनका दर्द गायब हो जाएगा? क्या ये पहले जैसे हो जाएंगे? क्या लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करने की वजह से इनकी जो आर्थराइटिस की परेशानी है वो छूमंतर हो जाएगी? और चौथा सवाल, अगर मैंने लिगामेंट ठीक कर दिया है तो क्या आर्थराइटिस की वजह से लिगामेंट फिर से टूट सकता है या डीजनरेट कर सकता है? और इन सवालों से आपको खुद अपना जवाब मिल गया होगा। और ऐसे मैंने बहुत जगह केस देखे हैं कि सेम ऐसे ही केस कहीं और ऑपरेशन करवा के आ गए क्योंकि उनको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था, यानी कि घुटने घिस गए थे, परंतु उसमें लिगामेंट खराब होने की वजह से उन्होंने सिर्फ लिगामेंट की सर्जरी करवाई। परंतु वही हुआ, कुछ साल बाद या तो मरीज को सिर्फ सीधा नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो मरीज का ऐसे में दुगना खर्चा हुआ, या फिर सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की वजह से मरीज की सर्जरी फेल हो गई। परंतु यहाँ पे मरीज की सर्जरी फेल नहीं हुई है, मरीज का फैसला फेल हुआ है कि जो डिसीजन लिया गया था वो सही नहीं लिया गया था। आर्थराइटिस जैसे केस में अगर ग्रेड 4 60 साल का व्यक्ति है, उनमें अगर अर्थराइटिस है सिवियर ग्रेड 4, और अगर उसमें मैं लिगामेंट ठीक करता हूं तो वो मानो ऐसे है जैसे एक जंग खाई हुई मशीन में मैं एक तार ठीक कर रहा हूं, और अगर पूरी मशीन में जंग लगा हुआ है तो मैं उसमें केवल एक तार अगर सही करूंगा तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। और इसी मरीज को जब हमने एक्सरसाइज पे, फिजियो पे और अन्य बायोविस्क सप्लीमेंटेशन, PRP और पेन कंट्रोल पे डाला तो इसी मरीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं तो खुद इतने सारे लोगों को सही सर्जरी करके देता हूं जिससे उनके रिजल्ट्स अमंग्स द बेस्ट होते हैं। परंतु सही व्यक्ति को सही सर्जरी देना, अ राइट सर्जन सेल्स क्लैरिटी, नॉट जस्ट टेक्निकलिटी।
और एक रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि अर्थराइटिस में लिगामेंट्स प्रायोरिटी नहीं होते हैं। अर्थराइटिस में पूरे सिस्टम को या पूरी मशीन को हमें कैसे ठीक करना है वो प्रायोरिटी रहती है। और कई बार हो सकता है वो एक एक तार करके भी करा जाए। तो ये एक बहुत ही निजी, एक कस्टमाइजेबल डिसीजन है जो हमें बैठ के मरीज के साथ लेना चाहिए और उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के बताने चाहिए। तो अगर आप कोई डॉक्टर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। सबसे पहला कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, परेशानी लचकपन है, इंस्टेबिलिटी है या दर्द है। अच्छा, तीसरा, जो हम सर्जरी करेंगे क्या उसकी डे टू डे लाइफ में उसमें कुछ चेंज आएगा। और चौथा, क्या मैं मरीज का इलाज कर रहा हूं या उसकी रिपोर्ट का इलाज कर रहा हूं। और मरीज से मेरा क्या सवाल है जो आपको आपसे पूछना चाहिए कोई भी सर्जरी करवाने से पहले, कि क्या सर्जरी के बाद मेरा दर्द रहेगा या दर्द चला जाएगा। क्योंकि लिगामेंट आपको वो नहीं बोलेंगे, बोलेगा आपको आपका दर्द जो परेशान करेगा। और यही फर्क है एक गुड डॉक्टर में। अ गुड डॉक्टर एक्सप्लेन्स, बट इसके विपरीत द अदर डॉक्टर रशेज। सो डोंट रश, सिट डाउन एंड टेक अ डिसीजन। गोल इज नॉट अ परफेक्ट एक्सरे और अ परफेक्ट MRI। ये गोल नहीं है। गोल है आपकी पेन फ्री लाइफ। अगर आप कोई ऐसे हैं जिनके घुटनों में या शोल्डर्स में दर्द है या नी प्रॉब्लम है या ACL या मेनिस्कस इंजरी, तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि हम बैठ के आपका केस डिस्कस कर सकें और आपको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।